मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, है ना। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि सेकंड ईयर ऑल ट्रेड, जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड है ना, टेक्निकल ट्रेड है, वो सेकंड ईयर में उन सब के लिए चैप्टर है। टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सरफेसेस एंड इरेगुलर सरफेसेस, है ना। क्या का इसका मतलब है, नियमित और अनियमित सतहों के कटे भाग का क्षेत्रफल, है ना। तो इसमें कुछ चीज़ें हमें समझ, एरिया क्या होता है, जैसे कट आउट का क्या मतलब है, और रेगुलर और इरेगुलर सरफेसेस क्या होते हैं। तो एरिया तो आप जानते हैं क्या होता है ना। एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सरफेस, 2D की बात करें मैथ में, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका स्पेस, उसका सरफेस जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है ना। जैसे ये अगर आयत है, ये जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, इसका एरिया कहलाएगा। जैसे ये डस्टर है, इसका सरफेस, ये वाला सरफेस जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, जो स्थान घेर रहा है, ये स्पेस, वो क्या कहलाएगा, इसका एरिया कहलाएगा ये। तो एरिया यानी क्षेत्रफल, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका सरफेस जो भी एरिया ऑक्यूपाइड करता है, जो भी स्थान घेरता है, वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है ना। अब रेगुलर और इरेगुलर सरफेस क्या होता है। रेगुलर सरफेस का मतलब क्या होता है, रेगुलर सरफेसेस का मतलब है जिनके एंगल्स, साइड्स, ये सब क्या हो, बराबर हो। जैसे कि समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी साइड, जैसे मान लीजिए 5 मान लेते हैं, तो सभी साइड बराबर है, सभी एंगल बराबर है ना। एंगल कितना होता है, 60 डिग्री सभी एंगल। तो ऐसी आकृतियाँ जिनके सभी साइड्स और सभी एंगल बराबर होते हैं, वो रेगुलर सरफेसेस कहलाते हैं ना। जैसे चतुर्भुज में बात करें तो जैसे वर्ग होता है ना, इनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, उसके सभी एंगल बराबर होते हैं 90 डिग्री के, इनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे आपने पढ़ा रेगुलर पॉलीगन, है ना, पेंटागन है, हेक्सागन, रेगुलर, जैसे ड्राइंग में पढ़ा होगा रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, है ना। तो इनकी सभी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब जैसे हेक्सागन है, एक, है ना, इनकी सभी साइड्स बराबर है। अब हेक्सागन में क्या होती है, 6 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5, ये भी तो 6 भुजाओं से मिलकर बना है। लेकिन ये रेगुलर है, ये रेगुलर नहीं है, ये क्या कहलाएगा, इरेगुलर सरफेसेस, है ना। तो रेगुलर एरिया क्या होता है, आप समझ गए। रेगुलर और इरेगुलर में क्या होता है, रेगुलर सरफेस वो कहलाते हैं जिनके सब एंगल और साइड्स बराबर होते हैं, वो रेगुलर सरफेस आते हैं, है ना। जिनके एंगल और साइड्स बराबर नहीं होते, वो इरेगुलर में आता है। जैसे आप ड्राइंग में बनाते हैं रेगुलर हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, है ना। और कट आउट का क्या मतलब है ना। जैसे यहाँ पे ये एक आयत है ना। अब इसके कुछ हिस्से को हम काट देते हैं, जैसे ये मैं काट दिया, यहाँ से ये काट दिया, इसको ऐसे काट दिया, ऐसे सवाल आते हैं। अब ये भाग हमने काट के निकाल दिया, है ना, ये भाग अब नहीं बचा इसमें। तो ये वाला जो एरिया बचा हुआ है, इसका हमको क्षेत्रफल बताना है ना। तो ये हमने इसको यहाँ से निकाल लिया, कट आउट कर लिया, है ना। तो हमें इस तरह के आकृतियों के क्षेत्रफल निकालना है। एरिया ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर सरफेसेस कट आउट, रेगुलर एंड इरेगुलर सरफेसेस। जैसे ये त्रिभुज है। अब हमने यहाँ से वृत्ताकार भाग में इसका भाग निकाल लिया। अभी जो बचा हिस्सा है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है ना। तो ये हो गया कि एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सरफेसेस, है ना। तो आप एरिया क्या होता है ये समझे, रेगुलर और इरेगुलर क्या मतलब है, और कट आउट कैसे इसमें क्वेश्चन बनेंगे, है ना। इसके साथ तो आज हम पहले इसमें पढ़ेंगे एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सरफेसेस जो होते हैं उनके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो आपके अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करें तो इसमें रेगुलर सरफेस में जो चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है, पहला उसमें सर्किल,
है ना। फिर इसमें है सेक्टर ऑफ सर्कल और सेगमेंट ऑफ सर्कल, है ना। तो इन चीज़ों को हम पहले समझेंगे, सर्किल और उसका सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या होता है, इसके जो फार्मूले इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। कुछ चीज़ों को आप क्षेत्रमिति में फर्स्ट ईयर में पहले ही पढ़ चुके हैं ना, तो उनको आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, है ना। तो पहले देखते हैं सर्कल। सर्कल यानी वृत्त, है ना। तो आपको मालूम है ये सर्किल है, ये इसकी त्रिज्या कहलाती है आर, ये क्या कहलाती है जीवा, है ना। ये इसकी क्या कहलाती है परिधि। ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, या आपको मालूम है कि 2r बराबर d होता है ना, या r बराबर d/2, क्योंकि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ से क्षेत्रफल का फार्मूला एक और क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे रख दें तो पाई d²/4, अगर डायमीटर से हम निकालें फार्मूला, है ना। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, या क्या हो जाएगी, अगर हम 2r की जगह d रख दें तो क्या हो जाएगा πd हो जाएगा, है ना। दूसरा है इसमें सेक्टर ऑफ सर्किल, है ना। इसको क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। ये क्या होता है, इसमें हम बनाते हैं, ये मान लो सर्किल है, तो यहाँ पे हम कोई चाप ले लेते हैं इतना, मान लीजिए ये चाप ले लिया हमने, ये चाप की ये वृत्त का केंद्र है। इस चाप का जो स्ट्रीम पॉइंट होगा, है ना, अंत बिंदु, यहाँ से हम जो त्रिज्या खींचेंगे वृत्त के केंद्र पर मिलाएंगे, ये क्या बनेगी त्रिज्या कहलाएगी, ये आर और ये आर। तो इन त्रिज्याओं, इस चाप और इन त्रिज्याओं से जो घिरी हुई आकृति है ये क्या कहलाएगी त्रिज्यखंड, है ना। ये इसका क्या कहलाएगा वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाएगा, है ना। इसके चाप के जो बाह्य बिंदु हैं उनसे जो हम त्रिज्या खींच रहे हैं उनसे घिरी हुई जो आकृति कहलाई वो क्या कहलाती है त्रिज्यखंड, है ना। अब ये किसी ने यहाँ पे कोई ना कोई एंगल होगा, है ना। अब हमें इसका क्षेत्रफल और चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई क्या होगा और चाप का परिमाप क्या होगा ये निकालना है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू जितना इसका एंगल है वो एंगल रखेंगे, टोटल एंगल क्या होता है 360, है ना। तो ये क्या बन जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालना हो क्या आएगा, टोटल लंबाई क्या होती है परिधि 2πr, है ना। तो यहाँ रखेंगे 2πr इंटू वही कर देंगे θ/360, है ना। अगर यहाँ से काटना चाहें तो क्या हो जाएगा πr θ/ यहाँ क्या जाएगा 180 डिग्री, है ना। और इसके चाप की लंबाई ये हो गई, और इसका परिमाप क्या होगा त्रिज्यखंड का परिमाप। और इसका हम परिमाप लिखना चाहें त्रिज्यखंड का परिमाप तो क्या हो जाएगा, एक तो ये हिस्सा रहेगा और ये आएगा, है ना। परिमाप क्या है जिनसे वो आकृतियों से आकृति जिन रेखाओं से मिलकर वो बनी हुई है उन सभी का योग होता है। तो r + r ये हो गया 2r, और यहाँ पे क्या आएगा ये चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई है πr θ/180। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड के परिमाप का, है ना। इसके बाद हम देखते हैं सेगमेंट ऑफ सर्किल, है ना।
सेगमेंट ऑफ सर्किल, ये क्या कहलाता है? वृत्तखंड, है ना, वृत्त का वृत्तखंड। ये एक वृत्त है, इसकी जीवा के द्वारा, ये हमने एक जीवा खींच दी, वृत्त की हम जीवा खींचेंगे तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है ना। ये दोनों भाग क्या कहलाते हैं? सेगमेंट या वृत्तखंड कहलाते हैं। ये छोटा वाला भाग, ये छोटा वृत्तखंड हो गया, ये बड़ा वृत्तखंड है ना। लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड है, दोनों वृत्तखंड है ना। तो इसकी जीवा के माध्यम से इसके दो टुकड़े कर दिए हमने। तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो पार्टों में बांट देती है। ये दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे? वृत्त के वृत्तखंड कहलाते हैं ना। अब ये अगर केंद्र है, यहाँ से हम इसको त्रिज्या खींच लेते हैं, ये क्या, ये त्रिज्या हो जाएंगी आर आर, यहाँ पे कोई थीटा होगा। अब हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या देख रहे हैं? अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका एरिया हमको मिल जाएगा, है ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। अब ये तो हमको रेडियस पता रहेगा, हमको आधार कैसे निकालेंगे? यहाँ से इसको हम दो पार्टों में किया, थीटा भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री पर आएगा, तो यहाँ पे हम साइन थीटा कॉस थीटा लगा के इनकी वैल्यू पता कर सकते हैं ना। वो हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो ये फार्मूला बनेगा, है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें को रिवाइज करके आना है जो आपने फर्स्ट ईयर में चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। जो आपने फर्स्ट ईयर में मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा है ना। उसमें आप सभी ज्योमेट्रिकल फिगर के परिमाप क्या होते हैं, एरिया क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा है ना। जैसे आपने ट्रेंगल, तो ट्रेंगल में जो भी जितने भी ट्रेंगल हैं, है ना, समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण त्रिभुज है, ये इनके एरिया क्या होते हैं और इनके पेरीमीटर क्या होते हैं, है ना। ये आपको सब पढ़ के आना है। दूसरा, जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, चतुर्भुज, जैसे इसमें आयत है ना, वर्ग है, समलंब चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इनके सभी के परिमाप, इनके सभी क्षेत्रफल, ये आपको सब पता होनी चाहिए। जो ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल होती है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके जो मान होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 पे, ये सब आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जब आप त्रिज्यखंड जो हमने अभी बताया यहाँ पे, है ना, जब यहाँ पे आप यहाँ पे लगाएंगे, या रेडियस दिया रहेगा, आप इनको इनका मान निकालने के लिए यहाँ भी तो थीटा रहेगा, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा साइन थीटा कॉस थीटा, तब आएगा। तो आपको साइन यहाँ पे एंगल के हिसाब से तो आपको एंगल मालूम होना चाहिए, साइन 0 30 पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये मालूम होना चाहिए। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये सब आपको याद होना चाहिए। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, है ना। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना। तीन सबको आपको रिवाइज करना है ना। इसके आगे वीडियो में हम संबंधित क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही।